हेलो दोस्तों, पूर्विज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा विषय रहेगा राजस्थान की भाषा, बोलियां व साहित्य। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की लिपि है? राजस्थानी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? दोस्तों, आपको बताना है पृथ्वीराज तृतीय के जीवन काल से संबंधित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय किस भाषा में लिखा गया था? राजस्थानी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात संस्कृत। पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा गया था और यह पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि जयानक द्वारा लिखा गया था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय के जीवन काल का विश्लेषण किया गया है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन में दोस्तों आपको लेखक और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। आपको सुमिलित करना है कि कौन सा ग्रंथ कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है। जैसे करणीदान, दलपत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम यहाँ दिए गए हैं। आपको सुमिलित करके सही आंसर सोचना है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय देता हूँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात करणीदान द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया था, दलपत विजय द्वारा खुमान रासो लिखा गया था और पद्मनाभ द्वारा कानड़ते प्रबंध लिखा गया था। जगजीवन भट्ट ने आजितोदय लिखा था। दोस्तों, अब हम इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में अजितोदय, कानड़ते प्रबंध, खुमान रासो, सूरज प्रकाश, इन ग्रंथ के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं इसमें मैंने, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान ने कहाँ की यात्रा की थी? मतलब किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? कौन से चीनी यात्री थे जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, हेनसांग, सिक्यांग या एंगली? दोस्तों, आपको बताना है कि भीनमाल की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हेनसांग। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हेनसांग एक चीनी यात्री थे या खोजकर्ता थे जिन्होंने भीनमाल शहर का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? तुजुक बाबरी, आईने अकबरी, जय संहिता या रज्मनामा? दोस्तों, आपको बताना है कि महाभारत के फारसी अनुवाद, जिसका अनुवाद फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था, उसका नाम क्या है? तुजुक बाबरी, आईने अकबरी, जय संहिता या रज्मनामा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रज्मनामा है और इसका फारसी में अनुवाद बदायूनी, जिसका पूरा नाम मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी था, द्वारा किया गया था। दोस्तों, बदायूनी का जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये अपनी शिक्षा के सिलसिले में बदायूं चले गए थे और इनका नाम बदायूनी वहीं से पड़ा था। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी आप याद रखें। और महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था 1582 में, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? दोस्तों, आपको बताना है जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। आपको बताना है दोस्तों मरुवाणी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है दोस्तों मरुवाणी। और यह जो मरुवाणी है, इसका प्रकाशन राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर द्वारा किया जाता है, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, ये विभिन्न समाचार पत्रिकाओं के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने कि कौन सी पत्रिका कौन सी संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। इनके नाम आप नोट डाउन कर लें और इसे 2 से 3 बार पढ़ें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी विद्यमान थी? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह या महाराजा प्रताप सिंह? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से
महाराजा थे जिनके दरबार में गंधर्व 22 नाम से 22 विषय विशेषज्ञ, कवि, संगीतज्ञ आदि थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व 22 के नाम से 22 कवि, 22 विशेषज्ञ, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में कुल 22 विद्वान विद्यमान थे। दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह खुद एक महान विद्वान थे और इन्होंने काफ़ी रचनाएं भी की है। इनका जो कार्यकाल रहा था जयपुर में वह 1778 से 1803 तक था। यह कछवाहा शासक थे और इनके पिता का नाम माधो सिंह प्रथम था। इन्होंने हवा महल बनवाया था और उसी हवा महल के लिए ये चर्चित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार ख्यात का विषय है बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, सिरोही के चौहान। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुंडियार ख्यात का विषय क्या है, कौन से शासकों से संबंधित है यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़ और इसे दयाल दास रे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी रचना दयाल दास ने की थी और यह बीकानेर के प्रारंभिक राजाओं के राजवंश का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? हेमरतन, महाराणा कुंभा, सारंगदेव या इनमें से कोई नहीं? संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी आपको बताना है दोस्तों। हेमरतन, महाराणा कुंभा ने या सारंगदेव ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारंगदेव। संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव ने की थी। दोस्तों यह जो संगीत रत्नाकर है यह दोस्तों संगीत और नृत्य का महासागर माना जाता है और हिंदुस्तानी संगीत और जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक संगीत परंपरा है उन दोनों इसे एक निश्चित पाठ के रूप में मानते हैं। दोस्तों 13वीं शताब्दी के दौरान संस्कृत में सारंगदेव द्वारा रचित है यह सारंगदेव संगीत रत्नाकर ग्रंथ। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल क्या है दोस्तों? बोलियां हैं, लोक देवता है, साहित्य है, प्रथा और परंपरा है? आपको बताना है दोस्तों डिंगल और पिंगल जो शब्द है किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? बोलियां, लोक देवता, साहित्य या प्रथा एवं परंपरा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य। डिंगल और पिंगल साहित्य है और इन साहित्यों का विश्लेषण पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान को अलग अलग करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों इसमें कुछ साहित्य और उनके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं जो आप देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उसके लेखक के साथ सही रूप से सुमिलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है। मालविका अग्निमित्र कालिदास से सम्मिलित है, मृच्छकटिका शूद्रका से संबंधित है और स्वपनवास वदता भास से संबंधित है, उत्तर रामचरितम विशाखा दत्त से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है दोस्तों, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर रामचरित विशाखा दत्त द्वारा रचित नहीं है। यह ऑप्शन गलत होगा। दिए गए ऑप्शन का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो दोस्तों कालिदास द्वारा जो रचित नाटक हैं मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वास्य वदतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास के हैं। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिका रचित है, विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, भवभूति द्वारा उत्तर रामचरितम लिखा गया था। दोस्तों यह याद रखें। और भास द्वारा स्वपनवास वदता लिखा गया था, यह भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास जी के शिष्यों में से किसने विनय मल्लिका ग्रंथ लिखा? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, रतन कुमारी? दोस्तों आपको बताना है जो चरणदास जी के जो शिष्य थे उनमें से किसने विनय मल्लिका ग्रंथ लिखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात दयाबाई। विनय मल्लिका ग्रंथ की रचना दयाबाई ने की थी। दोस्तों इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चरणदास जी के शिष्य
कौन थे, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थे, तो ये चरणदास जी की शिष्या थे दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, अभी 2018 के RAS में पूछा गया था। तो दोस्तों दयाबाई जो है वह अलवर के देहरा गांव में इनका जन्म हुआ था और चरणदास जी की शिष्या थी। दयाबोध और विना मालिका ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा गोविंद के संगीत सार की रचना किसने की थी? प्रताप सिंह, माधो सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको बताना है कि राधा गोविंद के संगीत सार की रचना किसने की थी? प्रताप सिंह, माधो सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रताप सिंह। राधा गोविंद संगीत सार की रचना प्रताप सिंह ने की थी। प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से अपनी रचनाएं करते थे और 1778 से 1803 में जयपुर के कछवाहा शासक रहे थे। वे स्वयं एक अच्छे कवि और ब्रजनिधि के उपनाम से ब्रज भाषा और धुंधरी भाषा में कविताएं लिखते थे। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट राधा गोविंद संगीत सार के लेखक हैं। राधा गोविंद का संगीत प्रताप सिंह ने तैयार किया था दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सारे नोट डाउन करें इन्हें और या बार बार पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है? निमाड़ी, मालवी, कोरवी या राजपूती? दक्षिणी राजस्थानी भाषा के नाम से जाने जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? निमाड़ी, मालवी, कोरवी या राजपूती? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निमाड़ी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है दोस्तों। वैसे ही ग्रियर्सन ने दोस्तों 5 बोलियों का विश्लेषण किया है। राजस्थान की 5 बोलियों बताई है ग्रियर्सन ने। उनमें से जैसे पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी को कहा जाता है, उत्तर राजस्थानी मेवाती या अहीरवाटी को कहा जाता है, और मध्य पूर्वी या राजस्थानी जो है प्रॉपर राजस्थानी वो ढूंढाड़ी या हाड़ौती को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व राजस्थानी मालवी को कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी को कहा जाता है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो आप इन्हें, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राजशेखर द्वारा नहीं लिखा गया है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, प्रभावक चरित्र या हर विलास? दोस्तों आपको बताना है कि कवि राजशेखर जो थे उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, प्रभावक चरित्र, हर विलास? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र कवि राजशेखर द्वारा नहीं लिखा गया है दोस्तों। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने दिए हैं, वह भी आप ध्यान में रखें। प्रभावक चरित्र जो है वो चंद्रप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया था और यह नागवड़ द्वितीय की मृत्यु के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास ये राजशेखर द्वारा रचित है और राजशेखर ने उन्होंने महिपाल प्रथम को आर्यव्रत के महाराजाधिराज रघुकुल के मुकुटमणि की उपाधि दी थी दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजादित्य कवि किस राजा के दरबार में रहते थे? कान्हड़देव, हमीर, बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय? दोस्तों आपको बताना है कि बीजादित्य कवि किस राजा के दरबार में रहते थे? कान्हड़देव, हमीर, बिसलदेव या पृथ्वीराज तृतीय? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजा हमीर। बीजादित्य कवि राजा हमीर के दरबार में रहते थे। दोस्तों हमीर जो थे वह रणथंभौर के चौहान वंश के शासक थे। दिग्विजय नीति का इन्होंने स्वीकार किया था और इन्होंने मनोगल शासक मोहम्मद शाह को शरण दी थी। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई लड़ी थी। कवि विजयादित्य उनके दरबार में रहते थे। उनके पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्यायमूर्ति छतरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पहला शाका जो हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। ये सारे फैक्ट याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करें इन्हें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।